यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा मैंने कहा था कि हम दो हिस्सों में इसको देखेंगे। पहला हिस्सा हमने देख चुके हैं जहां प्रभु ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और आज हम देखेंगे जहां प्रभु ने कहा द्वार मैं हूं, द्वार मैं हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 9वीं आयत से प्रभु 9वीं आयत में प्रभु ने कहा द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आता हुआ देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तीतर बितर कर देता। वह इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। और मेरी और भी भेड़ें जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। सो प्रभु का ये वचन कि द्वार मैं हूं। और देखिए, न सिर्फ प्रभु ने यहां के कहा, लेकिन यदि आपको याद हो नूह के जब जहाज में, हमने नूह के जहाज की जब स्टडी करी थी, तो ये मैंने बताया था कि जो द्वार था, वहां लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक में, वो द्वार परमेश्वर ने बंद कर दिया। क्योंकि हो सकता है कि नूह की पत्नी ने कहा कि मेरे रिश्तेदारों को लाओ, उसकी बहुओं ने कहा मेरे माता पिता मेरे भाई बहनों को लाओ। हो सकता है वे दुखी रहे और नूह गया भी होगा खोलने, लेकिन द्वार बंद हो गया। द्वार बंद हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे बंद कर दिया। इसलिए प्रकाशित वाक्य में कहा गया है कि यदि मैं किसी के लिए द्वार खोल दूं तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता, और किसी के लिए बंद कर दूं तो उसे कोई खोल नहीं सकता। और प्रभु ने कहा द्वार में हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक पहुंच नहीं सकता। सो आज हम थोड़ी देर तक फिर से इस बारे में देखेंगे कि जहां प्रभु कहते हैं अपनी परमेश्वरत्व का एक गुण प्रकट करते हैं और कहते हैं कि द्वार मैं हूं। सो जैसा प्रभु ने कहा कि द्वार मैं हूं, हमने इसके पहले देखा था कि प्रभु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं, और जैसे मैंने बताया कि द्वार मैं हूं, ये संकेतात्मक रीति से नूह के समय से जो है चला आ रहा है। और परमेश्वर ने नूह के जहाज को, उसके द्वार को बंद कर दिया। रोज आते जाते थे, लेकिन जिस दिन प्रलय आया उस दिन जो है द्वार बंद हो गया और कोई उसमें प्रवेश न कर सका। जिसे परमेश्वर चाहता था सिर्फ वही, और यही बात हमें प्रभु यीशु मसीह की बताती है, जहां प्रभु ने कहा कि द्वार में हूं और जिसे चाहता हूं उसे अंदर आने देता हूं। सो जो है प्रभु के इस वाक्य के मायने ये हैं कि प्रभु कहते हैं कि भेड़ों के लिए जो है सिर्फ एक मात्र रास्ता मैं हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक पहुंच नहीं सकता। और जो चोर और डाकू हैं, वे जो है द्वार से नहीं, वे कुछ और जगह से प्रवेश करते, और भेड़ें उनका शब्द नहीं पहचानती और वे भागती हैं। और चोर और डाकू इसीलिए आते हैं कि भेड़ों को मार के खा जाए। और जो मजदूर है, जो न मालिक है न चरवाहा है,
वो इस प्रकार की सिचुएशन आते ही भेड़ों को छोड़ के भाग जाता है। उसको इसलिए चिंता नहीं है क्योंकि वो मजदूर है, उसका लिमिटेशन सिर्फ पैसों तक है। और जो है प्रभु कहते हैं कि जो द्वार में हूं, इसके द्वारा उद्धार, छुटकारा, और प्रभु कहते हैं कि रोज का जो जीवन है वो मेरे द्वारा संभव है। प्रभु जो है यही बात इजराइलियों को कहते हैं, ये समझाते हुए कि मैं द्वार हूं, मैं द्वार हूं। और फिर प्रभु ने कहा कि मैं ही द्वार हूं और मेरे अलावा कोई और दूसरा अल्टरनेट नहीं। मेरे बिना तुम जो है परमेश्वर के पास प्रवेश नहीं कर पाए। और स्वर्ग का द्वार प्रभु बोलते हैं कि वो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है ताकि जो कोई उसका शब्द सुने वो उसके साथ भीतर प्रवेश करे और उसके साथ भोजन करेगा, उसके साथ भोजन करेगा। और जो है प्रभु बताते हैं कि स्वर्ग का द्वार भी प्रभु है, स्वर्ग का द्वार भी प्रभु है। और प्रभु जब ऐसा बोलते हैं कि मैं द्वार हूं, तो इसके बहुत सारे पुराने नियम से लगा करके नए नियम तक इसके मायने जो है बदल गए। और अभी तक किसी ने भी नहीं कहा था कि द्वार मैं हूं। ना अब्राहम, इसाक, याकूब, मूसा, शमूएल, दाऊद, सुलेमान, भविष्यवक्ता, राजा, किसी ने नहीं कहा कि मैं द्वार हूं और बिना मेरे द्वारा तुम्हारे पिता तक कोई पहुंच नहीं। और ये देखें यहां पर जो है भेड़ों को रख करके उनके रखवाली करता है, हेज बांध करके कि भेड़ों को कोई नुकसान नहीं हो और भेड़ों को जो है बचाया जा सके। और उनके लिए पानी का इंतजाम, उनके लिए चारे का इंतजाम। और जो है जैसा भजन 23 में दाऊद भी कहता है कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की इस रीति से रखवाली करता है। और जो है हर मौसम में जो है वो उनके साथ होता है और भेड़ें उसके शब्द को पहचानती हैं। और कोई भेड़ घायल भी हो जाए तो वो उसको ला करके उसके घाव पे मलहम पट्टी बांध करके जो है उसके जो है रखवाली करता है। और द्वार पर लहू लगाना, ये फसह के समय में परमेश्वर ने इजराइलियों को कहा था कि भेड़ों का लहू अपने द्वार पर लगाना। ये लहू किसका? उस समय तो भेड़ों का, और आज के जमाने में प्रभु यीशु मसीह का। इसलिए यदि आप प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय को पढ़ेंगे, वहां लिखा है एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा कर रही है। सो स्वर्गदूत ने यूहन्ना से पूछा, ये बड़ी भीड़ कहां से आई? सो यूहन्ना ने कहा, मैं नहीं जानता। सो उस स्वर्गदूत ने कहा, ये बड़ी भीड़ वो है जिन्होंने अपने वस्त्र को मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया है। मेमने के लहू में जो है
पुराने समय में मौत का दूत आया और उसने ये लहू देखा, और ये लहू देख करके वो छोड़ करके चला गया। इस घर में मृत्यु नहीं आई। वैसे स्वर्गदूतों ने भी जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का लहू आया, उनको छोड़ दिया। आप 7वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का पढ़ें, आपको बिल्कुल स्पष्ट होगा। और प्रभु हमारा कहता है कि जैसे मैंने प्राण दिए तुम्हारे लिए, मेरा लहू तुम्हें बचाएगा। और पुराने समय में जो है 2 प्रकार के जो है भेड़ों के बाड़े होते थे। एक जो पब्लिक में होता था, गांव में होता था, और उसमें काफी जो है भेड़ें होती थी। दूसरा जो है उन भेड़ों की रखवाली के लिए रात में जो है एक गार्ड टाइप का या द्वारपालक होता था, जो उनकी रखवाली रात के लिए करता था। और सुबह फिर से जब चरवाहा आता तो वो उनको चरवाहों के हाथ में सुपुर्द कर देता, और चरवाहा उनको फिर से ले जाता। और जो है ये प्रतिदिन का जो है एक रिलेशनशिप था भेड़ों के बीच में और उनके चरवाह के बीच में। और पूरी भेड़ जो है उनकी रक्षा जो है ये रखवाला करता था। याकूब ने लाबान से यही कहा, यदि कोई भेड़ गुम हो जाती तो इसका हिसाब भी तुम मुझसे लेता। तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया। और यही परमेश्वर ने देखा, यही परमेश्वर ने देखा, और यही सोच करके उसने पिछली रात तुझे घुड़का कि तू मेरी कोई हानि न कर पाए। सो प्रभु हमारा ये बात जानता है, ये बात जानता है। और जैसे ये पत्थरों का बाड़ा बनाया हुआ, और भेड़ें इस द्वार से अंदर प्रवेश कर जाती, और फिर वो यहां बैठ करके इनके रखवाली करता, इनकी रखवाली करता। और हमारा प्रभु हमारे लिए ऐसी रखवाली करता। और न सिर्फ ये, परंतु स्वर्ग के द्वार तक, स्वर्ग के द्वार तक प्रकाशित वाक्य में भी प्रभु बोलता, मेरे बिना तुम पिता तक नहीं पहुंच सकते। और जो है प्रभु हमें ये बात बताते हैं कि मेरे बिना तुम पिता तक नहीं पहुंच सकते। जो मुझसे होकर के प्रवेश करेगा वो अनंत जीवन तक जो है प्रवेश कर जाएगा। और जो है जैसा प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय में 20वीं आयत में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा उसके साथ मैं भीतर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। और जो ये मशहूर पेंटिंग है, इसमें द्वार का नकुचा जो हैंडल है वो अंदर से है। सो नॉकिंग या खटखटाना प्रभु की ओर से, लेकिन खोलना आपकी ओर से है। और जैसा मैंने बताया था, नूह के जहाज का द्वार भी जो है किसने बंद करा था? परमेश्वर ने बंद करा था। उसके बाद वो खोल नहीं पाया, खोल नहीं पाया। और प्रभु हमारा लगातार हमारे हृदय रूपी द्वार के ऊपर खटखटाता रहता है। और स्वर्ग के पासपोर्ट का द्वार कोई और नहीं, हमारा प्रभु है, हमारा प्रभु है। और जिसके लिए वो खोल दे उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसके लिए वो बंद कर दे उसको कोई खोल नहीं सकता। प्रभु ने कहा 2 मार्ग है, एक सकरा एक चौड़ा। एक सकरा जिसमें थोड़े लोग और कठिनाई के साथ प्रवेश करते हैं,
जो अनंत जीवन और स्वर्ग को ले जाता है, और चौड़ा है और सरल है, और बहुत सारे लोग हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, जो अनंत नरक को ले जाता है। प्रभु ने कहा, मैं स्वयं द्वार हूं, मैं स्वयं द्वार हूं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, या मेरे जैसा कोई और है ऐसा नहीं। मैं जो है द्वार हूं। मैं, थोड़े लोग हैं जो इस सकरे मार्ग से प्रवेश कर रहे हैं, बाकी सारी दुनिया इस चौड़े और सरल मार्ग जो नरक को पहुंचाता है, इटर्नल डेथ या इटर्नल हेल, और थोड़े हैं जो इटर्नल हेवन की ओर जाते हैं। ये आपका पृथ्वी का निर्णय रहेगा कि आप कहां जाना चाहते हैं, इस द्वार से या इसको छोड़ करके। और प्रभु जो है आपके सामने ऑप्शन रखता है कि चुनाव करो, तुम चुनाव करो कि तुम किस जगह से, किस द्वार से प्रवेश करोगे, या तो साइड से या प्रभु से। और प्रभु जो है आपको इस अनंत जीवन की जो है गारंटी देता है। और याकूब का वो दर्शन, उसने भी देखा स्वर्ग से एक द्वार, जिसके स्वर्गदूत चढ़ते उतरते हैं सीढ़ियों के ऊपर से, ये उसने दर्शन में देखा था। और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र वो रास्ता है। कई लोगों ने चुनाव करा दूसरे रास्ते का भी, दूसरे रास्ते का भी, और कई लोगों ने चुनाव करा इस सकड़े रास्ते का। और प्रभु ये चाहता है कि वो हम इस द्वार से प्रवेश करें जो अनंत जीवन तक पहुंचता है, जहां हमारा प्रभु है, और उसके साथ हम हमेशा प्रवेश करेंगे। ये एंट्री गेट ऐसा कहा जाता है यरूशलेम में कि प्रभु इस द्वार से द्वितीय आगमन के समय प्रवेश करेंगे। ये द्वार को खोलने की बहुत कोशिश करी गई, और इसका इस पीछे एक इतिहास है। समय नहीं, लेकिन मैंने शॉर्ट में बताया कि कई लोगों ने, सरकारों ने कोशिश करी इस द्वार को खोलने की, लेकिन वो बंद रहा, इसीलिए कि प्रभु का द्वितीय आगमन इस द्वार से, शायद ऐसा बाइबल के जो शिक्षक हैं ऐसा कहते हैं, एंट्री गेट। प्रभु कहते हैं, मैं द्वार हूं, मैं द्वार हूं, मुझसे प्रवेश करो, मुझसे प्रवेश करो, तो जो है अनंत जीवन में प्रवेश कर पाओगे। और प्रभु जो है इस पत्थर को, इस द्वार को खोल करके तीसरे दिन जी उठा, जी उठा, और जो है द्वार उसको रोक नहीं पाए, पत्थर उसको रोक नहीं पाए। और प्रभु जो है अपने अनंत जीवन में, अनंत काल के उसमें, उन लोगों के लिए भी अब बिल्कुल नजदीक पर है, कहता है, बस मैं द्वार ही पर हूं, बड़ी जल्दी आ रहा हूं। सो क्या आप प्रभु के पास आएंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु, मैं आपके द्वारा इस अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता हूं। आए तो धन्यवाद देते हैं कि आप वो जरिया हैं जिसके द्वारा हम पिता तक पहुंच सकते हैं, वो अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, जिसके लहू को प्रतीकात्मक चिन्ह से, जब पुराने नियम में हम देखते हैं कि मूसा ने कहा द्वार पर लगाओ, द्वार की चौखटों पर, उसके अलंगों पर लगाओ, क्योंकि मौत का दूत इस लहू को देख करके छोड़ जाएगा, और जिसके जीवन में, जिस घराने में वो लहू नहीं मिलेगा, वहां मौत अवश्य आएगी। और ऐसा होगा। ऐसा अपने प्रकाशित वाक्य में भी कहा कि जिन्होंने अपने वस्त्रों को आपके लहू में धो करके सेक किया, वे अनंत जीवन में प्रवेश कर गए।
सो खुदावंत हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए रास्ते खोलते हैं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.